जय श्री राम साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्या समास। समास क्या होता है, समास के भेद कैसे होते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो समास के बारे में लगभग 4 या 5 वीडियो आएंगी। 4 से 5 वीडियो समास की आएंगी, पूरी समास हो जाएगा। आपने कहीं से भी पढ़ा होगा समास, तो उस समास का हमने अच्छे से यहाँ पर विधिवत पढ़ाएंगे कि इस क्लास के बाद आपको कहीं पढ़ने की समास जरूरत ना है। ठीक है, तो देखो बेटा, समास होता क्या है, तो इसके बारे में छोटा सा शब्द क्या दिया रखा है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ठीक, एक चीज आता है समास का विलोम पूछता है, तो समास का विलोम बेटा होता है व्यास। ठीक, संक्षेप का विलोम पूछता है तो विस्तृत होता है। ठीक, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा छोटी सी जानकारी है। कह रहा है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है। मतलब समास का जो अर्थ होता है, समास का जो कार्य होता है, वो क्या होता है, अपने कम शब्दों में अधिक से अधिक शब्द का क्या कहता है, बखान कर देना ही समास कहलाता है। देखो बेटा, अब हमारे पास एक गुरु है, उनका नाम क्या है, कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम है बेटा, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों या पद, शब्द या फिर कहते हैं पद का परस्पर संबंध, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का संबंध बताने वाले, या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है। मतलब 2 शब्दों से क्या कहता है, एक स्वतंत्र शब्द हम बनाएंगे, उस शब्द का समासिक शब्द कहेंगे। उस शब्द को बेटा क्या कहेंगे, समासिक शब्द कहेंगे। उन 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, वो संयोग ही क्या कहलाता है, बट हमारा समास कहलाता है। जो शब्द से जुड़कर एक शब्द बना, 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना, और जो शब्द का कुछ अर्थ निकलागा, वो कैसा समासिक शब्द होगा, हमारा समास होगा। अब देखो, समास के क्या होते हैं, पद होते हैं, और उन पदों को हम कहते क्या है, ये चीज देख लिया जाए। जिन 2 शब्दों के मेल से समास बनता है, उन शब्दों को खंड, खंड मतलब क्या कहते हैं, या फिर उनको पद कह सकते हो, या अवयव कहा जाता है। मतलब जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, अवयव भी कह सकते हैं, हम खंड भी कह सकते हैं। वो खंड का मुख्य बल पड़ता है, जिस पर कह रहा मुख्य बल पड़ेगा, जहां पर मुख्य बल कहेगा उसे प्रधान खंड कहेंगे। जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे क्या कहेंगे, गौड़ कहते हैं। तो इसको प्रधान को हम क्या कहते हैं, मुख्य कहते हैं, और जिस पर कहते हैं इसे गौड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए और भी आगे जानकारी लेते हैं। जैसे राजभवन होता है, राजभवन है, और राजभवन में क्या कर दिया गया, हमने पद तोड़ा और समासिक पद किया, तो राजा का भवन अर्थ निकला। देखो, राजा क्या है, गौड़ है, का भवन क्या है, प्रधान खंड है। ठीक, समास के जो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। अब देखो, इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद भी क्या होता है। देखो बेटा, क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे करेगा कि समास की रचना में प्रायः कितने पद प्रयोग होते हैं, तो प्रायः कितने पद होते हैं बेटा, 2 पद होते हैं। ठीक, पहले पद को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखो, लिखा है राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र होता है, ये राजा का पुत्र हो गया, तो राजा क्या हो गया, पहला पद हो गया, और का पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। ठीक है बेटा, अब हम जानकारी करेंगे बेटा कुछ और बातों की। बहुत अच्छी बातें हैं, सारे टीचर नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ जो अच्छे टीचर होंगे वो बताएंगे। उन्हीं से हम सारे टीचरों से किताबों का व्याख्यान करने के बाद आपके सामने ये एक वीडियो लेकर आए हैं। अभी इसे ही समाज की 2-3-4 वीडियो और हो जाएंगी। जब तक विधिवत हम समास नहीं खत्म कर लेंगे तब तक वीडियो आती रहेगी। समाज के भेद, समाज के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। भैया जी आप कहोगे सर जी मुझने तो 6 पढ़े हैं। जब बेटा मुख्य भेद पूछे तो मुख्य भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, वैसे ऐसे पूछ लिया समाज के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, लेकिन लग जाए मुख्य भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ठीक, पहला अव्ययी भाव होता है, दूसरा बहुव्रीहि होता है, तीसरा
कह रहा तत्पुरुष समास होता है, एक और होता है, आगे हम दिखाएंगे कौन कौन से होते हैं। समास होते हैं, ठीक है। अब देखो समास होता है, यहां पर समास, यहां पर द्वंद्व नहीं है, ठीक है, यहां पर द्वंद्व नहीं है, ठीक है। द्वंद्व समास एक 4 हो गए, आगे पढ़ा नाम है, ठीक है। अब देखो लिखा है समास विग्रह। बेटा पूछता है कि समास विग्रह क्या होता है। किसी समस्त पद या समासिक पद के पदों का या शब्दों की विभक्ति सहित अलग अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे ये राम राज लिखा था, ये हमारा सा समासिक पद था, ठीक है। जो समासिक पद है उसको जो समासिक पद कहते हैं उसे कहते हैं, उठाए पटक, ठीक है, तो उसे कहते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, हो गई है, थोड़ा सा कोई चिल्ला रहा था। चलिए देखो बेटा क्या कहते हैं, जैसे राम राज लिखा है, ये हमारा समासिक पद है, और जो हमने राम के जैसा राज्य हमने तोड़ दिया वो हमारा क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। आई बात समझ में, बिल्कुल आ गया। अब देखो यहां पर फिर से लिखा है वही बात जो वहां पर लिखी थी कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने हैं, बेटा 4 हैं, ठीक। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री और द्वंद्व समास हो गए, कितने, 4। तो अब ना भूलोगे, चाहे आपसे पदों की प्रधानता कह दे या फिर कह दे मुख्य कह दे, तो आपको बताना है 4। अगर सिर्फ ऐसे कह दे कि कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। आगे बताते हैं इनका कारण क्या होता है। देखो हमने नोट करके इसलिए हाईलाइट कर दिया आप लोगों को याद करने के लिए कि कर्मधारय एवं द्विग, कर्मधारय एवं द्विग समास को किसके अंतर्गत मापते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। आई बात समझ में, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आता है, तो याद रखना कर्मधारय एवं द्विग समास जो है वो तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है, ठीक है बेटा। चलिए कुछ और जानते हैं इनके बारे में। अब देखो एग्जाम की जान, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, तो इसके नाम से हमने एग्जाम बूस्टर भी बनाया है, लेकिन ये एग्जाम की जान हमने लगा दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा चारों चीजों के बारे में जानकारी हो जाए। देखो बउआ, कहते हैं अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसके बारे में भी जानकारी हम आगे बताएंगे। यानी जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है या उसमें संस्कृत का उपसर्ग लगा है, आगे बताएंगे, इसमें डिटेल दिया है, ठीक है। जैसे तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने एग्जाम की जान लिख दिया, ठीक है। द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर इनको कह लो अपने आप में विलोम होते हैं, ठीक है। जानकारी फुल देंगे, पूरे वीडियो देख लेना। अगर अच्छी लगे थोड़ा लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना, बस इतना ही चाहिए, मैं और कुछ ना चाहिए। तो बेटा जिन समास से दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, वो क्या होगा, बहुब्री समास होगा। दूसरी बात, ये पर्यायवाची जितने होते हैं वो सारे बहुब्री में आते हैं, ये तो बात आपको पता होगी। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें बहुत बार डिटेल हम बताएंगे। सब थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं हम, ऐसा पढ़ाएंगे कि लाइफ टाइम लिए याद रहेगा, ठीक है। तो बेटा देखो, जिस समास का प्रथम या पूर्व पद प्रधान हो, जो क्रिया विशेषण अव्यय का कार्य करता है, वो होता है, वही होता है बेटा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, क्रिया क्या करे, क्रिया विशेषण अव्यय का कार्य करती है। अब ऐसे भी कह सकते हो, अर्थात कह के हमने लिखा एक नया शब्द, नया परिभाषा बनाई है कि क्रिया की विशेषता बताता हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। मतलब समझ में आ गई बेटा, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो अव्ययी भाव समास बताएगा। लेकिन हम एग्जाम बूस्टर के नाम से अपनी शॉर्ट ट्रिक जो हमने बनाई है, हम अपने तरीके से बताते हैं। अपने क्वेश्चनों में जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें हम ये बताते हैं बेटा, जिस पद का पहला पद अव्यय हो, क्या कहता है, जिस पद का पहला पद अव्यय हो या पहले पद में उपसर्ग लगा हो, वो भी संस्कृत का उपसर्ग अगर लग जाए तो बेटा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। बेटा अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, बेटा अविकारी होता है, यानी लिंग वचन कारक के अनुसार इस पर कोई परिवर्तन है ना पड़े। तो मतलब परिवर्तन नहीं पड़ेगा तो वो अविकारी होगा, और जो अविकारी होगा वो अव्यय होगा, और जो पहला पद अव्यय दिख जाएगा वो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा।
चलिए बेटा इनकी विशेषता देखो, बारे में हमने बताया, विशेषता मतलब पहचान ही तरीके से हमने एक विशेषता रख दिया कि पहला क्वेश्चन कहता है इसमें किस प्रधान होता है, इसमें पहला पद हुआ प्रधान होता है, पहला पद, ठीक है, ओके। फिर क्या कहता है, प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय होता है, बिल्कुल होता है। वे जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें ही अव्यय कहते हैं। आगे मैंने बताया ना कि लिंग वचन कारक के अनुसार जिस पर परिवर्तन न हो वो अपना अव्यय कहलाता है। अब यहां पर एक चीज और देखो क्या मिल रहा है, यज एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे मैंने कह दिया धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास की तरह प्रयोग हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। फिर एक तरीका और कहता है बेटा देखो कि संस्कृत के लगे उपसर्ग पर उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। अभी मैंने बताया ना बेटा, उपसर्ग लगेंगे, जैसे प्रति लग जाए, प्रतिदिन हो जाए, तो दिन प्रति क्या होगा, अव्ययी, आज कल, आज भी अव्यय है, ठीक है बेटा, तो वहां पर समास होगा। अब देखो बेटा इसके उदाहरण हम समझते हैं, जैसे कहता है बेटा अव्ययी भाव समास और समास का पद, जैसे लिखा है समास एवं समास का पद क्या है, प्रत्यंग यानी अंग अंग होता है, इसका अर्थ यथाशक्ति शक्ति के अनुसार होता है, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार बेटा होता है। उदाहरण है बेटा, ये सारे एग्जाम में आए हुए, इसलिए आपको एग्जाम बूस्टर के आपके उदाहरण में हम समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष अच्छ क्या होता है, आंख के प्रत्याय होता है। प्रत्युपकार मतलब उपकार होता है। भरपेट में भर कहता भरकर होता है, ठीक है, पेट भरकर होता है। बेकाम मतलब बिना काम होता है। निर्भय मतलब बिना भय का होता है। अपाद मस्तक, ये बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखना इसको, पाद से मस्तक तक, ये अपाद से क्या होता है, पैर से मस्तक तक, ये होता है वे। नी धड़क भी होता है, बिना धड़क के होता है। एक एक होता है, एक एक होता है, ठीक है। जैसे लिखा है मन माना, तो मन माना यानी मन के अनुसार मानने वाला। बेरहम मतलब जिसके पास रहम ही ना हो। बाखूबी खूबी के साथ होना चाहिए। तो बेटा ये था आपका छोटा सा वीडियो, पहला वीडियो है। वीडियो कैसी लगी अपनी समाज की, तो अगर बेटा आपको वीडियो, छोटा सा निवेदन है मेरा बाप के भाई का, कि अगर कोई साथी अगर आपका तैयारी करता है, इस क्लास की जरूरत है, तो बेटा उसको आप शेयर करना, क्योंकि विद्या बढ़ती है अगर बांटने से। विद्या क्या होती है, बढ़ती है, कैसे, बांटने से बढ़ती है। आप उसको शेयर करोगे, क्या भरोसा उसको ये चीज नहीं आ पता हो, और एक नंबर से अगर आपका साथी कोई सिलेक्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा खुशी किसी की नहीं होती, ठीक है। एक गुरु को सिर्फ इतना चाहिए कि उनके बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। तो मेरा बस यही आपसे उम्मीद है कि आप सब इस क्लास को अच्छे से सही से प्यार देंगे, खूब सारा प्यार दो, और आप हमारा साथ खूब सारा प्यार दोगे तो वादा है आपके भाई का, यूपीएसआई में 40 में 40 नहीं करके आओगे, ये बात की गारंटी है, 40 में सब करके आओगे। छोटे क्वेश्चन भले आपको साहित्य में भले ही कम हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन, लेकिन 40 में 40 टारगेट इसमें है। लेकिन हिंदी आपको क्या कहते हैं, कांस्टेबल में 37/37 क्वेश्चन, ये आपके भाई का वादा है। यूपीएसआई में थोड़ा हो सकता है कहां से पूछ ले, इसमें ज्यादा डिटेल आती है, लेकिन कांस्टेबल के लिए तो राम बाण बनाएंगे बेटा, क्योंकि 37 में 37 हमने भी किया है, 37 में 37 आप भी करके आओगे। तो बेटा एक वादा है आपका भाई का, वर्दी इसी बार मिलेगी, बस छोटी सी आप प्रयास करते रहना साथ लगकर। जितनी मेहनत हम करते हैं, जितनी हम करेंगे बेटा, जितनी सी उतनी आपको करनी है। हमें से वैसे आपको पता होगा 1 घंटे की क्लास के पीछे मेरे 2 घंटे की मेहनत रहती है, और मेहनत हम बहुत ज़्यादा करते हैं आपके साथ, क्योंकि आप सब हमारे अपने हो। हम भी एक स्टूडेंट लाइफ के साथ जीते स्टूडेंट ही हैं, तो आप, मुझे पता है स्टूडेंट को का दर्द क्या होता है, तो इसलिए मुझे कुछ ना, मैं तो ना तो कभी बैच लाया, ना तो कभी लाऊंगा, बस वादा है सब सिलेक्ट हो जाना, तो एक बार याद करना कि भैया सिलेक्ट हो गए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।